कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत्त करने वाला बताया था। तो कहा क्यों? कि शर्त थी कि वह दय्यता के कानों में झूम रहा हो। दय्यता माने स्त्री, प्रिया। किसलय प्रसवोपि विलासिनाम मदय्यता दयिता श्रवणार्पिता। कि इस दय्यता माने स्त्री के, श्रवणार्पिता माने कानों में समर्पित जो किसलय हैं वे विलासिनाम प्रसव माने विलासिता और मादकता को उत्पन्न करते ही हैं, परंतु शाखाओं में लंबित माने जो उसकी टहनियां हैं उस पर लंबित माने झूल रहे वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। हवा से झूम रहे इसके किसलयों में भी वही मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा माने आंधी उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूं। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? लेखक का कहना है कि जिस संस्कृति को पर हमें आज गर्व है वह आज अत्याधुनिक मानकर जिसे हम बहुत कीमती मान रहे हैं का वह सदैव एक जैसी नहीं रहेगी। उसमें भी परिवर्तन निश्चित है, वह भी बदलेगी। बड़े बड़े साम्राज्य बने, समाप्त हो गए। बड़ी बड़ी आचार निष्ठाएं बनी, वो भी समाप्त हो गई। रीति नीति बनी, वो भी समाप्त हो गई। तो ये जो हमारी संस्कृति है ये भी परिवर्तनशील है, इसमें भी परिवर्तन होगा। सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार माने विशाल, बड़ा, महत्वपूर्ण समझा था वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। यानी प्राचीन काल में जो मुस्लिम शासक रहे, जो विलासिता में सदैव डूबे रहते थे, राग रंग नृत्य इत्यादि पर में ही अपना मन लगाए रहते थे, कहा भाई ऐसी रस की राशि भी समाप्त हो गई। क्या वह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यवसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा जो हमारा मध्यकाल रहा, जिसमें शोषण किया गया, जिसमें व्यापार को प्रमुखता प्रदान की गई? का वह ऐसा व्यवसायिक युग का जो कमल है वह ऐसा ही बना रहेगा? नहीं, क्या शायद वो भी ऐसा नहीं रहेगा, उसमें भी परिवर्तन आएगा, निश्चित आएगा। महाकाल के प्रत्येक पदाघात से धरती धसकेगी। जो महाकाल है, समय है, जब वह परिवर्तन लेगा तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर उथल पुथल मचेगी, कहीं न कहीं विनाश अवश्य होगा। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ ना कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन होगा। तो कहा कि जो महाकाल है उसकी जो मंडली है, उसकी सेविकाएं हैं, नौकर चाकर हैं, वे कुछ ना कुछ समेट कर अपने साथ ले ही जाते हैं। उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए आज जो कुछ भी नया है वह कल पुराना हो जाएगा और पुराना होकर के नष्ट हो जाएगा। उसका रूप विकृत हो जाएगा, हमारे लिए त्याज्य हो जाएगा, अर्थात हमें उसको त्याग करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसलिए ये परिवर्तन चलता रहता है। जो चीज समाप्त होती है उसके स्थान पर नई वस्तु का निर्माण होता है। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद, मार माने कामदेव पर विजय प्राप्त की, उसके बाद वैरागियों की पलटन खड़ी कर दी। इनको संसार से किसी प्रकार का लगाव नहीं था, ऐसे लोगों की पूरी फौज खड़ी हो गई। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया। गौतम बुद्ध ने बड़ा सुंदर साहित्य दिया, लेकिन न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। यानी बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई थी, जिनमें एक वज्रयान भी था।
त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगस्य भोगस्य करस्ते की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूं। ये भी क्या जीवन शक्ति की दुर्दम अभियान था, कौन बताएगा। कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक स्तबक का हर फूल हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा को ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल है। तात्पर्य है कि इस जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था उसमें यक्षों ने प्रवेश किया। 3 रत्न जिनमें मदन देवता को ही स्थान प्राप्त हुआ था। उसी समय सुंदरी साधन प्रणाम योगस्य भोगस्य करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई थी। मतलब लोगों ने जो बैरागी थे उन्होंने स्त्री भोग भी करना प्रारंभ कर दिया था। जहां ब्रह्मचर्य का पालन होता था वहां वे व्यभिचार में संलग्न हो गए। तो कहा इस मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा था कि एक तरफ तो लोग योग साधना करते थे तो दूसरी ओर भोग साधना भी करते थे। तो कहा यह भी एक परिवर्तन था और उस परिवर्तन में कितना विध्वंस हुआ, सब कुछ समाप्त हो गया और परिणाम स्वरूप एक नए धर्म मत की सृष्टि हुई, उसका सृजन हुआ। और अशोक का जो हर फूल हर दल था इस विचित्र परिवर्तन की परंपरा को ढोए जा रहा है। मगर उदास होना भी बेकार है। लेखक ने अंत में कहा कि मैं जो आज उदास हूं कि उस उदासी से हमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मेरा मन जो व्याकुल है उस व्याकुलता से उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता जो बीत गई हैं। अशोक आज भी उसी मौज में है, उसी मस्ती से झूम रहा है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा। इस अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं। जिस मस्ती से जो वो 2000 साल पहले झूमा करता था उसी मस्ती से आज भी वो झूम रहा है। कुछ भी तो नहीं बदला है। अगर कुछ बदला है, कुछ परिवर्तन हुआ है तो वो मनुष्य की मनोवृत्ति बदली है। पहले मनुष्य उन वृक्षों के नीचे उत्सव मनाया करता था, उनके फूलों को अपने कानों में धारण करता था, उनका मान सम्मान किया करता था। लेकिन आज मनुष्य की मनोवृत्ति बदल गई। उसने उनके पास जाना छोड़ दिया, फूलों की ओर देखना बंद कर दिया। यदि वे बदले बिना आगे बढ़ सकती थी तो शायद वह भी नहीं बदलती। मनुष्य की मनोवृत्ति परिवर्तनशील ही होती है। अगर वो परिवर्तनशील ना होती तो कहा कि इसके बिना वो आगे बढ़ भी नहीं सकती थी। और यदि वह ना बदलती व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता। मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का साविक धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। लेखक का मंतव्य है कि जो मनुष्य की मनोवृत्ति है वे कभी परिवर्तित ना होती और आज भी जीवन स्थिर हो जाता। अगर जीवन स्थिर हो जाता तो आज उससे भयंकर व्यवसायिक संघर्ष होता और उसके बाद विज्ञान का जो मशीनी रथ है अपने पूर्ण घर घर नाद के साथ अपनी पूरी गति से दौड़ने लगता तो आज बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाती। लोगों के हाथों का रोजगार छिन जाता। केवल मुट्ठी भर लोग जो मशीनों के संचालन में कुशल होते वे सर्वसंपन्न होते और शेष संपूर्ण समाज दीनहीन अवस्था में होता। एक एक रोटी के लिए तरसते होते। तो कहा यदि ऐसी परिस्थिति होती तो आज ये बहुत ही हमारे लिए घातक सिद्ध होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, लेकिन अफसोस पूरी तरह बदल नहीं पाई। लेकिन कहा पर बदल तो रही है, का धीरे धीरे ही सही। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। हम अपनी पुरानी मानसिक वृत्ति से देखें तो हमें लगता है कि आज वो बहुत विपन्न दशा में है, बड़ी बुरी दशा में है।
तो हमारे मन को थोड़ी सी टीस होती है, कष्ट होता है, इसलिए उदास होता है। और वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, वह जितनी भारी होती है उतनी तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज ही हो जाती है। शास्त्रों में कोरे बाग जाल को, शब्द ज्ञान मात्र को गधे की पीठ पर लदा हुआ बोझ कहा जाता है। इसी अर्थ में लेखक पंडिताई को बोझ मानता है, क्योंकि वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने की अपेक्षा एक उलझन पैदा करती है। पांडित्य की गंभीरता को ओढ़कर मनुष्य जल्दी ही डूबता है, समाप्त हो जाता है। कबीर ने भी कहा कि हल्के बनोगे तो तैरते रहोगे और भारी बनोगे तो जल्दी डूब जाओगे। तो पंडिताई भी क्या है? एक बोझ है, ज्ञान भी एक बोझ है। तो क्या इसलिए डूबना नहीं। जब तक यह पांडित्य व्यक्तित्व पर बोझ स्वरूप है तब तक वह एक उलझन है, किंतु जब व्यक्तित्व में घुल मिल जाती है, वह उसका एक भाग बन जाता है, तब वही ज्ञान हल्का हो जाता है और जीवन को देखने की एक नई दृष्टि प्रदान करता है। तो कहा उस अवस्था में वह उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूं अपने ढंग से, इसलिए उदास होना बेकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन वीडियो में मैंने आपको इस पाठ को समझाने में, शब्दों की कठिनाइयों को सुलझाने में पूर्ण प्रयास किया है। फिर भी कहीं ना कहीं इसमें कठिनाइयां बनी हुई हैं। हमें आपको इसको पूरी तरह से बड़ी गंभीरता से बार बार इस पाठ को पढ़ना चाहिए। जब हम बार बार पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सी बातें स्वतः अपने आप सुलझती चली जाएंगी, क्योंकि इसकी शब्दावली भी थोड़ी कठिन है। इसलिए पाठ को बार बार पढ़ने से वो शब्दावली हमारे लिए आसान हो जाएगी। धन्यवाद।